धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, तो आए फल होए। कबीर जी धीरज धरने को कह रहे हैं। अधीरता के वशीभूत कुदरत के नियम पलट देने की कामना से विमुख होने को कह रहे हैं। जीवित उद्धरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जितना चाहे परिश्रम कर ले, अगर सफलता की सभी शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। जैसे माली जल्दी फल प्राप्ति के लिए पौधे में जितना चाहे पानी डाले, लेकिन पौधा फल उसी ऋतु में प्रदान करेगा, जिस ऋतु में फल लगने की सभी शर्तें पूरी होंगी। वे मन पर काबू करने को कह रहे हैं, जो उतावला हुआ फिर रहा है बेमौसम फल चखने को। ये परवाह किए बगैर कि अभी न तो जमीन तैयार है, न ही आसमान। उसके बस में पानी उड़ेलना ही है। इस क्रिया को पूरा कर ये समझ रहा है कि प्रकृति के विपरीत परिणाम आ जाएगा। ये समझ ही नहीं रहा कि इस समय की बाध्यता भी ब्रह्मांड को गतिशील बनाती है। समय से पार पाने की एक ही युक्ति है, वह है धीरज। इसी का दामन पकड़े रहने और कुदरत के साथ चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कबीर जी। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं, जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। कबीरदास कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे कामधंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकते हैं? अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे, तो तेरा ये शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। जो शील, शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत, सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मायाधन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए। कबीरदास जी एक प्रसिद्ध संत और कवि थे, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई है। ये दोहा भी जीवन के सत्य को दर्शाता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे रौंद कर बर्तन बना रहे हो, लेकिन एक दिन तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे, और उस समय मैं तुम्हें रौंदूंगी। भावार्थ, ये दोहा हमें सिखाता है कि ये संसार नश्वर है। जो आज जीवित है, कल नहीं रहेगा। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को रौंदकर बर्तन बनाता है, उसी तरह मृत्यु के बाद शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। ये दोहा हमें अहंकार न करने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि अंत में सब मिट्टी में ही मिल जाना है। तिनका कभोर न निंदिए, जो पायंतर होए। कभोर उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। तिनका, तिनका का अर्थ है एक छोटा सा तिनका, घास का एक छोटा टुकड़ा। कभोर न निंदिए, निंदिए का अर्थ है बुराई करना, बुरा मानना, तुच्छ समझना। इसका अर्थ है कि तिनके को कभी बुरा मत मानो, उसे कभी तुच्छ मत समझो। जो पायंतर होए, पायंतर का अर्थ है पैरों के नीचे। इसका अर्थ है जो तिनका आपके पैरों के नीचे होता है। कभोर उड़ आखिन परे पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है कि कभी कभी तिनका उड़कर आँखों में चला जाता है तो बहुत दर्द होता है।
कबीरदास कहते हैं कि कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। संदेश: ये दोहा हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या तुच्छ न समझें। जो चीज़ हमें तुच्छ लगती है, वह भी कभी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीना जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति रात को सोता है और दिन में केवल खाता है, वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। इसका अर्थ है कि मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान और अनमोल है। यह एक हीरे के समान है। जो व्यक्ति इसे बर्बाद करता है, वह इसे कौड़ियों की कीमत पर बेच देता है, मतलब इसे बेकार कर देता है। सारांश: कबीर कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है और इसे समय के सदुपयोग से ही जीना चाहिए। जो लोग सोते और खाते ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जो कि एक कीमती हीरे को कौड़ियों के भाव में बेचने जैसा है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छांडी के, नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा।